नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग हैं। मनुष्य सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिल पाता। असफलता का अवसर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद, कलेश, कलह बढ़ जाती हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति ना होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। पैसों की किल्लत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। और दोस्तों, समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार घिरने लगती हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय आपको बताए गए हैं, लेकिन सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं शुक्रवार के दिन के उपाय। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी उपाय विशेष से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन के अंदर कल्याण करती हैं। लेकिन दोस्तों, उसी के उल्टा ये है कि अगर आप शुक्रवार के दिन इस प्रकार का कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी जिस प्रकार आपसे प्रसन्न हुई हैं और आपकी राशि वालों से मनी हुई हैं, लेकिन दोस्तों उसी प्रकार वह आपसे रूठ जाती हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में रहें, आपके घर के अंदर प्रवेश करें, तो भूलकर भी आपको इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दोष लग सकता है। होता क्या है कि कई बार हमारी ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता और साथ ही साथ देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ उपाय आदि से या फिर हमें भक्ति के माध्यम से मिलते हैं, तो हम कुछ बार विवाह शेष के दिन गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे किए कराए पर भी पानी फिर जाता है और हमें उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि विवाहित महिलाएं किसी भी मंदिर के अंदर जाएं, शुक्रवार के दिन विशेषकर आप लक्ष्मी पूजा आदि करें। अगर आप विवाहित सुहागिन महिलाएं हैं तो इस बात का ध्यान रखें, भूलकर भी आपको अपने सिर को खुला रखते हुए माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी आप देवी देवताओं का आशीर्वाद लें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें, माथे पर पल्लू रखने के बाद ही आपको पूजा पाठ के कार्यों में भाग लेना चाहिए, अन्यथा आपको उस पूजा का दोष भी लग सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करते हैं और वो शुक्रवार का दिन हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो सामग्री आप इस्तेमाल करें वो शुद्ध, सात्विक हो। इसे गंदे हाथों से आप उपयोग नहीं करें। अगर आप इसे गंदे हाथों से उपयोग करते हैं तो देखते ही देखते माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और जो आपने पूजा की है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, पशु पक्षी सभी देवताओं के प्रिय रहे हैं और पशु पक्षियों को दाना आदि खिलाना अच्छे पुण्य की प्राप्ति करने के बराबर माना जाता है। और अगर आप शुक्रवार के दिन किसी पशु पक्षी की हत्या करने का कार्य करते हैं या फिर शुक्रवार के दिन अगर आप जाने अनजाने में किसी पशु पक्षी को मारते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। इसके बजाय आपको उन्हें कुछ अनाज या फिर खाने के लिए जुग्गा आदि देना चाहिए, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, न कि आपको इस प्रकार का दुख देखने को मिले। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन अगर आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर या फिर आपके पूजा घर के आसपास छिपकली दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। छिपकली का दर्शन शुक्रवार के दिन करना, समझ लीजिए आपने साक्षात लक्ष्मी का दर्शन कर लिया हो, इस प्रकार से माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन अगर आप अपने घर के अंदर छिपकली कहीं देख लें और आपको पता ना हो और आपको छिपकली को भगाने का कार्य करना पड़े तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपके घर परिवार में लक्ष्मी की कमी देखी जा सकती है और दूसरा आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ होने की बजाय आपस में लड़ाई झगड़े के अंतर बदल जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशहाली देखने को नहीं मिलती है। वो अपने आप के अंदर ही क्रोधित रहने लग जाता है। इसी वजह से इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह शुक्रवार के दिन नगीना, प्लास्टिक इस प्रकार की चीजें खरीदने से आपको बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें शुक्रवार के दिन खरीदने से आपकी कुंडली के अंदर राहु दोष लग सकता है और ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा नुकसानप्रद होती हैं। शुक्रवार के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन उस भोजन को माना जाता है कि जिसको करने के बाद पांचों इंद्रियां ऊष्मा और अग्नि से भर जाती हैं। ऐसा भोजन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस का सेवन, शराब का सेवन या फिर आप गंदे खाने का सेवन भूलकर भी नहीं करें, जिससे आपके जीवन में खाने के बाद ऊष्मा बढ़ जाती है और ऐसा प्रकाश शुक्रवार के दिन व्यक्ति के जीवन में काम का नहीं रहता। शुक्रवार के दिन कुछ चीज़ें दान देने से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है और ऐसी चीज़ें दान देने से आपको धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, वह दान होता है अन्नदान। अन्नदान अगर कीजिए तो आप खाने की कोई चीज़ बनाकर या फिर साधन, कच्चा अनाज भी आप दान करके देखिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन शुक्रवार के दिन वैसे ही कुछ चीज़ें देने के बारे में मना किया जाता है जो आपको भूलकर भी किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। जिसके अंदर बात करें तो आप ध्यान दें, शुक्रवार के दिन चांदी से बनी चीज़ें भूलकर भी किसी को ना दें। शुक्रवार के दिन दूध, दही इस प्रकार की सामग्री देना साक्षात माता लक्ष्मी को दूसरों के घर भेजने का कार्य करने के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार का कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपके घर की लक्ष्मी कहीं दूसरों के घर ना चली जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी का उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, तो उस दिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं व्रत रखने के बाद, तो आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से आपको बचना चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहते हैं तो आप तुलसी के नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता धोकर भी माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि शुक्रवार के दिन तुलसी का पत्ता आपको डाली से नहीं तोड़ना चाहिए। शुक्रवार के दिन एक और मान्यता है कि गाय के दूध से बनी मावे की मिठाई आपको शुक्रवार के दिन ना तो बनानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।